everybody, welcome back to my channel Reiki Flames and I'm back again with my 3 pile of cards। तो चलिए देख लेते हैं आज क्रिस्टल्स में क्या क्या है हमारे साथ। तो पाइल नंबर 1 में मैंने एक ग्रीन ओवेंटराइन की पिरामिड रखे हुए हैं। सेकंड पाइल में मैंने एक एमेथिस्ट की एंजल रखे हुए हैं एंड थर्ड पाइल के ऊपर मैंने एक टाइगर आई की पेंसिल रखे हुए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम जस्ट पॉज द वीडियो एंड काम योर माइंड डाउन, दिमाग को शांत कर लीजिए एंड फील द रेजोनेंस। कौन से वाले पाइल ऑफ कार्ड या कौन से वाले क्रिस्टल के साथ आप रेजोनेट कर पा रहे हैं एंड देन प्लीज़ पेशेंटली वेट फॉर योर टर्न ऑफ रीडिंग। मैं रीडिंग शुरू कर रही हूँ। फर्स्ट कार्ड फ्रॉम पाइल 1, a beautiful card to begin with. It says celebration. Good news, time for celebration. So this is your card. ओके सो जिन्होंने भी ये पाइल सिलेक्ट किए हैं एंड इस कार्ड को ड्रॉ किए हैं उनके लिए मैसेज ये है कि बहुत जल्द कोई एक सेलिब्रेशन की घड़ी आने वाली है आपके लाइफ में, या फिर अभी वो घड़ी आ चुकी है। सो अगर ये घड़ी ऑलरेडी आ चुकी है सो यू आर ऑलरेडी एन्जॉइंग दैट मोमेंट, दैट सेलिब्रेशन वाली मोमेंट इन योर लाइफ एंड इफ़ इट इज़ येट टू अराइव देन वेट फॉर इट पेशेंटली। बहुत जल्द कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है, एक सेलिब्रेशन टाइम आने वाला है। वो हो सकता है आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, कोई नया मेंबर आ सकता है, जैसे कि एक न्यू बॉर्न आ सकते हैं आपके घर में, या फिर आपके जॉब रिलेटेड हो सकती है, कहीं पे आपने अप्लाई करके रखा है तो वो ग्रांट हो सकती है। तो कोई भी फील्ड से हो सकती है, बट सेलिब्रेशन टाइम इज़ अप्रोचिंग अगर ये आ नहीं चुका है ऑलरेडी तो। सेकेंड कार्ड फ्रॉम पाइल 1, ऑल इज़ वेल, वन ऑफ द एसेंडेंट मास्टर्स इज़ गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू। दिस इज़ योर कार्ड। बहुत प्यारा सा पाइल है टू बिगिन विथ। सो बहुत ज़्यादा एलैबोरेट करने की तो ज़रूरत है नहीं इस कार्ड को। सब कुछ अच्छा है अभी आपकी ज़िंदगी में, सब कुछ अच्छा आने भी वाला है आपकी ज़िंदगी में। कोई एक एसेंडेंट मास्टर है जो आपको कॉन्टीन्यूसली प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं, गाइड किए जा रहे हैं। वो एंजल्स भी हो सकते हैं, बाबा भी हो सकता है अगर आप बाबा की डिवोटी है तो इन अ नटशेल बहुत अच्छा टाइम चल रहा है आपका और आने वाले टाइम भी अच्छा ही है। सो यू कैन सेलिब्रेट। थर्ड कार्ड फ्रॉम द फर्स्ट पाइल, द पावर ऑफ उदी। My Udi will heal all your emotional and physical problems. This is your card. Okay, अगर कुछ भी इमोशनल या फिज़िकल इश्यूज़ है, जो वो होता है ना कि चांद में दाग, आज ये पहले वाले पाइल में सिर्फ ये एक ही कार्ड है। सो एनीवे, अगर कुछ भी ऐसा है जो अगर थोड़ी सी भी कुछ इमोशनल या फिज़िकल तकलीफ़ आपको है तो प्लीज़ बाबा की उदी लीजिए। उदी लेने की एक नियम है जो मैं हमेशा बोल देती हूँ। उदी को कभी भी सूखी सूखी नहीं ली जाती है। जब भी आप उदी लोगे उसको पानी में ज़रूर घोल के या मिला करके उसके बाद ही आपको उदी लेनी है। बस जो मैसेज है आपके लिए, उदी लेते रहिए एंड जो भी आपके फिज़िकल या इमोशनल इश्यूज़ है वो हील हो जाएंगे। सो वी आर डन विद द फर्स्ट पाइल ऑफ कार्ड। First card from the second pile, face reality. Stop running after a mirage. It's an illusion. This is your card. Okay, so जिन्होंने भी second pile select किए हैं और ये कार्ड ड्रॉ किए हैं उनके लिए मैसेज ये है कि अभी अगर आप कोई भी एक रिलेशनशिप को चेज़ कर रहे हो या फिर कोई जॉब को चेज़ कर रहे हो या फिर कोई भी करियर अपॉर्चुनिटी को आप अगर चेज़ कर रहे हो तो प्लीज़ वो आप ना करो, क्योंकि वो जस्ट एक इल्यूजन है। आगे चल के वो आपको कुछ भी रिज़ल्ट नहीं देने वाले हैं। सो आपके लिए मैसेज यही है, जो सच्चाई है, जो इल्यूजन और रियलिटी में थोड़ा फ़र्क समझने की कोशिश कीजिए। और ऐसा नहीं है कि आपको हिंट्स नहीं आ रहे हैं, आपको ऑलरेडी हिंट्स आ रहे हैं। उस हिंट को पकड़ने की कोशिश कीजिए, उसको ओवरलुक मत कीजिए। एंड आज सीधा सीधा आपको ये मैसेज भी आया है, अगर आप बाबा के डिवोटी हैं एंड उसी लिए मेरे चैनल पे आप हो तो प्लीज़ इस बात को आप सीरियसली लीजिए। अगर आप बस ऐसे ही चेकआउट करने के लिए आए हैं, बस तफरी के लिए आए मेरे चैनल पे, देन इट्स कम्प्लीटली योर कॉल। और अगर आप बाबा के डिवोटी हो एंड यू ऑन माय चैनल टू चेक दिस कार्ड रीडिंग तो प्लीज़ इस मैसेज को आप सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि जिस भी चीज़ को आप चेज़ कर रहे हैं, बीट रिलेशनशिप, जॉब और एनी काइंड ऑफ करियर अपॉर्चुनिटी, वो आप ना करें, क्योंकि फाइनली जाके ये फ्रूटफुल नहीं होने वाला है।
Second card is repetition in life. Lessons in this life and in subsequent lives are repeated unless you learn from them. This is your card. ओके जिन्होंने भी ये कार्ड ड्रॉ किए हैं उनके लिए मैसेज ये है कि हम लोग बहुत कॉमनली एक क्वेश्चन करते हैं ना, मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, मेरे ही साथ क्यों होता है। तो अगर आप उनमें से है जिनको ये क्वेश्चन हमेशा से फील होता है, कोई एक रिपीटेटिव एक फॉर्मेट या थियोरी आपको दिखता है आपके लाइफ में होते हुए, भले वो रिलेशनशिप के लिए हो, जॉब, करियर, पर्सनल किसी भी एक चीज़ के लिए हो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिपीटेशन नज़र आती है, भले वो स्टडीज़ से रिलेटेड हो, जो भी हो, तो आपके लिए मैसेज ये है कि ये रिपीटेटिव साइकिल चलता ही रहता है, सिर्फ इस जन्म में नहीं, हर जन्म में ये रिपीटेटिव साइकिल चलता ही रहता है। क्योंकि हम लोग कभी भी जो हम लोगों को जो लेसन मिलती है उसमें से हम लोग सीख के नहीं निकलते हैं। जो भी हम लोग सिचुएशन को फेस करते हैं, मान लीजिए अभी अगर कोई एक लो फेज़ में से आप जा रहे हो या कोई भी एक ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में हो रही है जो आपको समझ में आ रहा है कि इस जगह पे मैंने ये गलती की थी जो मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझको वो सुधार लेना चाहिए। जैसे ये टाइम चेंज होती है, जैसे ये अच्छी घड़ी आती है तो आप उस चीज़ को पूरा इग्नोर कर देते हो एंड वो लेसन लर्न होता ही नहीं है, वो अनलर्नड ही रह जाता है। तो वैसा ही अगर मैं रिलेशनशिप का ही एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि यही बहुत कॉमनली होता रहता है सबके साथ कि एक अच्छा रिलेशनशिप में से मतलब एक अच्छा रिलेशनशिप हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं और एक ख़राब सी रिलेशनशिप या फिर जो हम लोगों को सूट नहीं करता है। रिलेशनशिप को ख़राब हमेशा नहीं कहा जा सकता है, हर रिलेशनशिप हर किसी के लिए होता नहीं है। वो दो लोग जब मिलते हैं उसके बाद उन लोग को रियलाइज़ होता है, पहले में बहुत एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, एक इन्फैचुएशन रहती है, अट्रैक्शन रहती है, उसके बाद पीपल रियलाइजेस कि आगे चल के वेवलेंथ मैच नहीं हो रहा है, दोनों इंडिविजुअल्स के थॉट सिमिलर नहीं है, बहुत कुछ ऐसे डिफरेंसेस आ जाते हैं। एंड जब उस रिलेशनशिप से हम लोग बाहर निकलते हैं और एक नए हुकअप में या फिर नए रिलेशनशिप में हम लोग इन्वॉल्व्ड हो जाते हैं, वहाँ पे भी हम लोग सेम मिस्टेक्स करने लगते हैं। हम लोग कभी ये नहीं सोचते हैं कि मेरा कौन सा पार्ट उस पिछले रिलेशनशिप में ख़राब रहा, ऑल व्हाट वी डू इज़ रिलेशनशिप ख़राब रहा, ये हम लोग सोचते हैं। तो मैं एग्जाम्पल के बतौर ही बता रही हूँ आपको, ये सिर्फ रिलेशनशिप के लिए ही एप्लीकेबल नहीं है, लाइफ के हर एक फील्ड में ये एप्लीकेबल है। जिन लोगों के साथ भी ये रिपीटेटिव थिंग होता रहता है, आप लोगों के लिए मैसेज यही है कि ये रिपीटेशन क्यों आ रहा है वो आप चेक करो। आप में कौन सी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, कौन सी ऐसी हैबिट्स है जो आप बार बार रिपीट करते रहते हो, या फिर कौन सा ऐसा एक्सपीरियंस आपका रहा है पिछले, जो भी आपके रिलेशनशिप, काम या जो भी चीज़ आपकी लाइफ में रिपीट हो रहा है, तो पिछले बार आपके साथ क्या क्या चीज़ हुआ था जो आपके लिए सही नहीं था, जिसके साथ आप कोप अप नहीं कर सके, उस चीज़ को ढूंढ के निकालने की कोशिश कीजिए ताकि ये जो रिपीटेटिव साइकिल है वो आगे चल के ना दोहराया जाए। Third card from the second pile, Master's Will. Whatever you are going through is happening with your Master's Will. Go through it with a smile. This is your card. ओके तो अभी जो भी परिस्थिति में आप हो, जो भी एक फ़ेज़ चल रहा है, लो फेज़ हो या जो भी एक मॉडरेट फेज़ अगर आपके लाइफ में चल रहा है, या फिर जो आप चाहते हो वो नहीं मिल रहा है, आपको कुछ और ही दिया जा रहा है या जितना एक्सपेक्टेड है उससे कम आपको मिल रहा है, तो राज़ी खुशी उस चीज़ को आप अपना लीजिए क्योंकि वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए ही है, आपके मास्टर के विल से ही हो रहा है। आपके मास्टर यानी कि मैं तो मेरे बाबा को मानती हूँ, आप जिनको भी मानते हैं, जिस रूप में भी आपके डेटीज़ को आप मानते हैं, मास्टर्स को आप मानते हैं। वंस अगेन मीशू इज़ हियर, ओके प्लीज़ व्यूअर्स इग्नोर हर। ओके चलो हो गया चलो आगे चलो। ओके तो जो भी अभी चल रहा है अभी आपके लाइफ में, उसको आप लोग प्लीज़ राज़ी खुशी अपना लीजिए क्योंकि जो भी हो रहा है वो आपके मास्टर के विल से ही हो रही है, भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। और अगर ये पल इतना अच्छा अभी है नहीं तो ये पल भी टल जाएगा, अभी के लिए इस चीज़ को आप लोग एक्सेप्ट कर लीजिए। वी आर डन विद द सेकेंड पाइल ऑफ कार्ड एज वेल। फर्स्ट कार्ड फ्रॉम द थर्ड पाइल, बिलीफ. Don't believe everything that you think, for it's not a reality. This is your card. So whoever have selected the third pile, जिन्होंने भी ये कार्ड ड्रॉ किए हैं,
उनके लिए मैसेज ये है कि हर जो ख्याल आपके दिमाग में आता है उसको सच मत मान लीजिएगा, क्योंकि वो हमेशा सच नहीं होता है। स्पेशली फॉर दोज पीपल जिनको लगता है वो लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, बहुत ज़्यादा उनके सिक्स्थ सेंस काम करते हैं। ये बहुत कॉमनली सुनने को मिलता है आजकल, मेरी जो इंट्यूशन है बहुत उम्दा है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है। और अगर वो होता तो फिर आपको किसी भी चैनल में जाके कार्ड रीडिंग चेक करनी नहीं पड़ती, किसी भी दूसरे जगह से कंसल्टेशन लेनी नहीं पड़ती, और आपकी इंट्यूशन जाके बाद में गलत नहीं निकलती। ठीक है, तो इसीलिए हर जो चीज़ आपके दिमाग में आ रहा है उसको सच मान के मत बैठ जाइएगा, वो सच में नहीं होता है। एंड जिनकी इंट्यूशन बहुत सच में अच्छा है, जो सच में इंट्यूटिव है, उनको ये कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो लोग अपने चीज़ों को अच्छी तरह से बैलेंस कर पाते हैं। सो इफ़ यू आर नॉट अमंग्स देम एंड यू बिलोंग टू द सेकेंड कैटेगरी, जिनको लगता है कि जो भी इमेजिनेशन आता है वो उनकी इंट्यूशन है, तो प्लीज़ आप आपके थॉट प्रोसेस के साथ ना जाइए। हमेशा जो सच्चाई है उसको जानने की, परखने की कोशिश कीजिए। आपके दिमाग में कुछ आ गया उसके बेसिस पे आप कुछ डिसीजन ले लिए, ये कभी मत कीजिएगा। Second card from the third pile, surrender. Gracefully surrender to your masters and angels and let them deal with the current situation. This is your card. ओके, तो जो भी आपके इश्यूज़ है वो आप ग्रेसफुली आपके जो मास्टर्स है या एंजल्स है उनको सरेंडर कर दीजिए। अगर आप बाबा की डिवोटी है तो बाबा को सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर करना मतलब पूरा पूरा अर्पण कर देना होता है। जो भी आपकी दुख है, तकलीफ़ है, जो भी आपके इश्यूज़ है, वट एवर इज़ डूइंग योर कंसर्न, वो चीज़ आप बाबा को कम्प्लीटली सरेंडर कर दीजिए। एंड कम्प्लीट सरेंडर का मतलब है नो क्वेश्चंस आस्क्ड। ऐसा ना होना चाहिए कि बाबा मैंने आप पे सरेंडर कर दिया लेकिन उसके बाद भी अच्छा ठीक है, अगर बाबा ने मेरा काम करके ना दिया तो मैं शिव जी के पास भी एक रिक्वेजेशन रख देता हूँ, या फिर मैं कृष्ण भगवान के पास भी जाके एक रिक्वेजेशन डाल के आ जाता हूँ, कोई तो भगवान कर देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप किसी पे भी भरोसा कर रहे हैं तो वो कंप्लीट सरेंडर होना चाहिए, और आपको ये भरोसा या विश्वास रखना होगा कि जो भी मैं स्टेप ले रहा हूँ या स्टेप ले रही हूँ, जो भी मैं प्रेयर्स कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो आगे चल के मुझको बेनिफिट देने वाला है, मेरी प्रेयर्स फ्रूटफुल होने वाले हैं। थर्ड कार्ड फ्रॉम द थर्ड पाइल, बी असर्टिव। बीइंग टू गुड इज नॉट द आंसर, बीइंग असर्टिव इज। दिस इज योर कार्ड। इस कार्ड का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान होने से बेहतर होगा कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाए, क्योंकि जब आप बाहर की दुनिया में काम के लिए निकलते हो या कोई भी चीज़ जहाँ पे आपको एक थर्ड पर्सन की एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है या फिर थर्ड पर्सन के साथ आपकी इंटरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे अच्छाई से ज़्यादा आपकी जो आत्मविश्वास है वो आपको काम देगी, वो आपको ज़्यादा सपोर्ट करेगी। क्योंकि अच्छाई जो है वो दिल के अंदर रखना है हम लोगों को। हम लोग अच्छा इंसान हैं, वो हमारी हर चीज़ में, हर एक्शन में झलक उसकी दिख जाएगी। लेकिन अगर आप किसी काम के लिए जाने वाले हो या फिर आपको एक कोई कम्युनल काम करनी है या फिर टीम वर्क करनी है या लोगों के साथ मिलके कुछ काम करनी है, वहाँ पे कॉन्फिडेंस की ज़्यादा ज़रूरत है रादर देन बीइंग गुड। सो दिस इज़ द मैसेज फॉर यू। अगर जिन्होंने भी ये कार्ड को ड्रॉ किए हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि इतने अच्छे होने के बावजूद भी, इतना लॉयल और ऑनेस्ट होने के बावजूद भी क्यों मुझको बहुत बार सेटबैक्स आते हैं, तो आपके लिए मैसेज ये है कि मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप चालाकी कीजिए, आपके मैसेज ये नहीं कि चालाकी कीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहिए, क्योंकि किधर क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, खुद के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहिए। खुद की जो कॉन्फिडेंस है उसको आप पावर में लाइए, तो आपके लिए सब कुछ इजी हो जाएगा, आपको सब कुछ दिखने लग जाएंगे। अच्छाई जो आप में है वो आप ज़रूर बरकरार रखिए, लेकिन अच्छाई जब आप प्रोफेशनली कहीं पे जा रहे हो वहाँ पे आपकी अच्छाई नहीं काम आएगी, बल्कि आपकी जो आत्मविश्वास है, आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो आपको साथ देगी। सो वी आर डन विद द ऑल 3 पाइल ऑफ कार्ड्स। इसके आगे क्या करना है आप सभी को पता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं कभी भी कुछ भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपको नोटिफाइड हो जाए। और हाँ, नोटिफाइड होने से मुझको याद आया, नोटिफिकेशन बेल जो है उसको भी आप याद से प्लीज़ ऑन कर दीजिएगा। और आज एक अनाउंसमेंट है,
जिस किसी को भी लाइव कार्ड रीडिंग पसंद है या वो करना चाहते हैं तो आप लोग मुझको कल इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, मुझको लाइव ज्वाइन कर सकते हैं 3 बजे। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की जो आईडी है वो आप लोगों को मेरे वीडियो में मिल जाएंगे। सो एनीबडी हु इज़ इंटरेस्टेड फॉर अ लाइव कार्ड रीडिंग कैन जॉइन मी लाइव टुमारो ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम हैंडल ID will be available in this video itself। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अगर आपको सही में ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आपको कोई कंप्लेन भी है या सजेशन भी है वो भी आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। कार्ड रीडिंग के अलावा अगर कोई और क्वेरी है रिलेटेड टू वाइट मैजिक, स्पेल, स्पिरिचुअलिटी, वो भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं। अगर आपकी क्वेरी बहुत ज़्यादा पर्सनल है तो फिर आप लोग मुझको इंस्टाग्राम में भी इनबॉक्स कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की ID या डिटेल्स आप लोगों को मेरे वीडियो में ही मिल जाएंगे। और हाँ, याद से कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज दैट इज़ वॉट कीप्स मी गोइंग। मुझको बूस्ट मिलती है, मुझे भी अच्छा लगता है कि जो एफर्ट मैं आप लोगों के लिए लेती हूँ वो दैट इज़ वर्थ। जब आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे वो वर्थ फील होती है। और आज के लिए इतना ही है माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, एंड आई प्रॉमिस टू कम बैक विथ मोर यूजफुल टिप्स रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, कार्ड रीडिंग, वाइट मैजिक एंड स्पेल्स। और हर थर्सडे मैं हाजिर रहूँगी हमेशा की तरह बाबा की डेक लेकर के। सो आज के लिए मैं ज़ीनिया गुड बाय कहना चाहूँगी। एंड यू गाइस स्टे सेफ, स्टे स्माइलिंग, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। ओम साईं राम।